जो लोग डी फार्मा पास आउट हो चुके हैं और जो अभी डी फार्मा कर रहे हैं और जिनको अभी मार्कशीट का इंतज़ार है, उनके मन में तो एक सवाल होता ही होगा कि जब हम जॉब करेंगे किसी मेडिकल स्टोर पर या किसी हॉस्पिटल में, तो हम जिसके अंदर में जॉब करेंगे वो इंसान कैसा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपका जो प्रोफेशन है वो पूरी तरह से विश्वास पे टिका है। हर कोई चाहता है कि वो जिसके अंदर में काम करे वो एक ईमानदार व्यक्ति हो और आपकी टाइम पे सैलरी मिल जाए और समय समय पर आपका सैलरी का इंक्रीमेंट भी होता रहे। और अगर आपकी कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो आपके डॉक्यूमेंट को रिलीज़ कराने में, आपके लाइसेंस को रिलीज़ कराने में कोई बाधा ना हो। लेकिन जब आप सुनते होंगे अपने बहुत सारे लोगों से कि जो फार्मेसी फील्ड में है कि इस व्यक्ति ने इस फार्मासिस्ट के साथ गलत किया, उसका लाइसेंस 2 साल तक फंसा हुआ है, उसको टाइम पर पैसे नहीं मिल रहे हैं, जब भी वो जाता है अपना लाइसेंस को छुड़वाने के लिए तो वो उसको आंख दिखाता है, दादागिरी दिखाता है, दबंगगिरी दिखाता है और बेचारा उसको एफआईआर कराने की नौबत आ जाती है या कोर्ट में जाने की नौबत आ जाती है। तो आखिर आप कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति ईमानदार है या नहीं, कोई व्यक्ति दबंग है या नहीं, कैसे पहचानेंगे आप? आपको कैसे पता चलेगा कि इंसान के अंदर में कितना कमीनापन बसा हुआ है या कितनी अच्छाई बसी हुई है? तो इसके 2 रास्ते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। यहाँ पर मैं आपको फार्मेसी नॉलेज के साथ साथ आपकी पढ़ाई में भी मदद करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 2 तरीके से इंसान को जांचना है। अपने बॉस को जांचना है, जिसके अंदर में आप काम कर रहे हैं उस व्यक्ति को जांचना है कि उसका नेचर कैसा है। अगर आप उसे नहीं जानते हैं, आपने और आपका चेहरा वो नहीं देखा है, तो आप खुद जाकर आजमा सकते हैं। आप उसके ऑफिस में या दुकान में जाइए किसी दवा लेने के बहाने, और जब आप उससे दवा लेने के बहाने जाएं तो कहें कि मेरा भाई या मेरा मित्र आ रहा है, उसी के पास दवा की पर्ची है, या कोई भी बहाना आप उसको बोल दें कि मेरा कोई काम है, आप उसके दुकान में 10 से 15 मिनट टाइम एक्सपेंड करें। और दुकान में टाइम एक्सपेंड करने के दौरान आप ये देखें कि वो अपने स्टाफ के साथ किस तरह का बिहेवियर कर रहा है, जो कस्टमर आ रहा है उससे किस तरह का बिहेवियर कर रहा है। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि वो कुछ गलत दवाइयों तो नहीं दे रहा है, या फिर अगर कोई बच्चा आ रहा है या कोई नशेड़ी आ रहा है और उससे कफ सिरप या डेंट्राइड या जो दवाएं खाने से व्यक्ति को नशा होता है वो उसको ऐसे ही तो नहीं दे दे रहा है, और उसके अंदर में कितना लालचपन है वो भी आप ऑब्जर्व कीजिए। तो आप जब टाइम बिताएंगे उसके साथ, या मान लीजिए कि किसी आउटसोर्सिंग कंपनी, क्योंकि आजकल तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का ज़माना है और लोग कॉन्ट्रैक्ट पे ही हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट को रखते हैं, तो आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना होगा, तो उसकी ऑफिस में जाइए, वहाँ पे देखिए कि वातावरण कैसा है, उसका व्यवहार अपने स्टाफ के साथ कैसा है। जो लोग पहले वहाँ काम कर चुके हैं उनसे आप फीडबैक लीजिए और तभी अपना लाइसेंस उसको दीजिए, और या फिर मेडिकल स्टोर में दीजिए। अगर आप ये काम करते हैं, अपना लाइसेंस लगाने से पहले आंख मूंद कर किसी पे भी विश्वास नहीं करना है। आपको अपना लाइसेंस को लगाने से पहले अच्छी तरह से नाप टटोल लेना है उस व्यक्ति को, और उससे जानने का एक ही तरीका है, आप उसके साथ थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड कीजिए। किसी भी बहाने आपको उसके साथ टाइम एक्सपेंड करने का मौका मिलता है, आप टाइम एक्सपेंड कीजिए, तभी आप जान पाएंगे कि आप जिसको अपना लाइसेंस दे रहे हैं वो कितना परसेंट ईमानदार है, कितना परसेंट कमीनापन उसके अंदर बसा हुआ है, कितनी दादागिरी उसके अंदर बसी है। क्योंकि अगर आपने एक बार गलत आदमी का चुनाव कर लिया अपने काम करने के परिवेश में, अपना ड्रग लाइसेंस देने को अगर आप तैयार है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। आपको आपका लाइसेंस वहाँ से निकलवाने में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको हर महीना पेमेंट लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर वो गलत आपका लाइसेंस का यूज़ करके अनऑथराइज तरीके से सेल कर रहा है तो आपके ऊपर में कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आपका रजिस्ट्रेशन भी जब्त हो सकता है, रद्द हो सकता है। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, पहले अपना कहीं पे भी लाइसेंस देने से पहले आपने उस व्यक्ति को जान लेना है, और जो वहाँ पे पहले काम कर चुके लोग हैं उनसे फीडबैक जरूर ले लेना है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।